नमस्कार, मैं हूं सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। हम इस वक्त हैं लखनऊ की ऐसी जगह पर जहां की स्थिति काफी खराब है। हर साल यहां पर उठने वाला मुद्दा जो है उठता है। यहां पर एक पीपा पुल है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उसको दिखाएं। ये पीपा पुल पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और जब बरसात आती है तो इसको खोल के किनारे कर दिया जाता है। फिर बरसात में इस तरीके से, जिस तरीके से अभी हम नाव से जा रहे हैं, इस पार से उस पार एक जो पूरी बस्ती है वहां पर जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है, जो एक गंभीर समस्या है, गंभीर विषय है, एक सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ की बात नहीं उठती है, बात ऊपर तक नहीं जाती है। छोटे मोटे मीडिया प्रेस में ये बातें आती हैं लेकिन वो बात की सुनवाई कहीं नहीं होती है। क्या नाम है आपका? अब्दुल माजिद। कब से यहाँ पर इस तरीके से लोग नाव से आते जाते हैं? क्या कुछ यहाँ पर रहता है? काफी समय से। काफी समय से? कब से? काफी समय से। मतलब आपको जब बरसात होती है, जब ये पीपा पुल खोल दिया जाता है, हमेशा प्रॉब्लम रहती है। हमेशा जी। आप कब से देख रहे हैं? 10 साल से तो हम ही देख रहे हैं, उस पार जब से शिफ्ट हुए। अच्छा जी, घर है उस पार। 10 साल से आप उधर शिफ्ट हुए तो आपको फिर सारी जरूरतें इधर ही से पूरी होती है हम लोग की। हाँ। तो आना जाना लगा रहता है। ऐसे खतरे भी होते हैं, सुबह बच्चे स्कूल भी उधर से सारे इधर ही जाते हैं ज्यादातर। हाँ। जी। नाव का कितना रुपए यहाँ पे लगता है इधर से उधर जाने का? नाव का 10 रुपए सवारी। 10 रुपए। इस पार से उस पार जाने में 10 रुपए सवारी। एक जो फ्री में लोग यहाँ से जाते हैं, आम दिनों में यहाँ से लोग अपनी गाड़ियों को लेकर के जाते हैं। हालांकि वो जो पीपा पुल है जो टूटा हुआ है उसमें गाड़ियां फंसती हैं। नॉर्मल दिनों में जब पीपा पुल चलता रहता है जिससे गाड़ियां जाती हैं, वहां पर ट्रैक्टर या डाले जो जाते हैं वो फंस जाते हैं। वो भी एक समस्या रहती है लोगों के लिए। एक यहाँ पर पुल की मांग उठती रही है यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ के लोगों की मांग दिया जाता है, हर साल आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन मिलता है, क्या बोला जाता है कि बनेगा, फिर उसके बाद खत्म। अभी इलेक्शन के टाइम पहले बहुत मेहनत की गई, राजनाथ सिंह ने भी कहा कि बनेगा, फिर कुछ पता ही नहीं चला कहाँ किधर चला गया घोषणा पत्र। गाड़ी आप लेके जा रहे हैं, गाड़ी का अलग से पैसा या फिर उसी 10 रुपए? गाड़ी का अलग से, बेचारे वो भी मजदूर हैं। हाँ। गाड़ी का अलग से, सवारी का अलग से। तो ये एक रोजगार है, लेकिन ये रोजगार मेरे ख्याल से जो ये रोजगार दे रहे हैं वो भी इस चीज को नहीं पसंद करते होंगे कि इस तरह का रोजगार, क्योंकि खतरे का काम है। इस पानी में उस जगह से पूरी गोमती नदी को जो है पार करना, वहां से यहाँ पर ले आना एक खतरा है। ये कुछ और भी कर सकते हैं लेकिन ये इनको करना पड़ रहा है। और एक समस्या है ये, जब नदी उफान पे होती है उस टाइम पे यहाँ से पार करना, ये नदी पार करना खतरा था। फिलहाल तो नदी का जलस्तर जो है नीचे है, लेकिन ऐसा होता है कि पानी जो है पूरा नदी डूब जाती है, उसके बाद पानी सड़कों पर आ जाता है, रास्ता बंद हो जाता है। रास्ता बंद हो जाता है यहाँ के लोगों का, बता रहे हैं। और फिर तब आप लोग कैसे आते जाते हैं? तब घूम के आते जाते हैं, या तो फिर रोजमर्रा वाली कहानी, फिर वो भूखे मरने वाली कहानी है। हाँ। अब मजदूर इस पार आ नहीं पाएगा तो कहाँ जाएगा मजदूरी करने, घर में बैठेगा। जब आप यहाँ पे आ नहीं पाते तो फिर आप तो भूखे मरने वाली की स्थिति कैसे हो जाती है? बिल्कुल। अब जो मजदूर बेचारे हैं तो कहाँ जाएंगे, रोजमर्रा वाले जो है तो कहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे किस तरह की जरूरत आपको यहाँ पे आने के बाद आपकी पूरी होती है? अरे पक्का पुल बन जाना, यही परमानेंट हमें पूरा मिले। उस पार जितनी भी रोजमर्रा वाली जरूरत है उसी पार से इस्तेमाल की जाती है। मजदूरी है या सब्जी है, राशन है, सब उसी पार से आदमी लाता है, ज्यादातर इधर के लोग। ये सारी बातें, ये सारी चीजें जो है रहती हैं यहाँ पर। समस्या है, पीपे पुल की समस्या है। पीपा पुल बरसात के वक्त में खोल दिया जाता है। कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है जो अलग जगह का जो पीपा पुल है वो बह जाता है पानी में। हालांकि यहाँ पर तो है, यहाँ पर बैठ जाता है। वो चीज मैंने भी देखी है, पूरा पीपा पुल बैठ जाता है और खतरा हो जाता है लोगों के लिए। जो नए लोग होते हैं उनके लिए तो और ज्यादा खतरे की बातें होती है। यही वो पीपा पुल है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। जो पीपा पुल बरसात आने के बाद खोल दिया जाता है, इसी पीपे पुल के रास्ते से यहाँ पर 8 महीने लोग आते और जाते हैं। यही उनका सहारा है। जो वहां पर बस्ती बसी हुई है, जो वहां पर एक शहर नया बसा हुआ है, वो शहर के लोग इसी पीपा पुल के रास्ते से यहाँ से पार करते हुए फिर पुराने लखनऊ की तरफ बढ़ते हैं। यही वो पीपा पुल है। हालांकि बरसात के मौसम में जब बरसात होती है, जब पानी ऊपर आता है, गोमती नदी जब भर जाती है, गोमती नदी जब अपने लेवल से ऊपर आ जाती है, जब गोमती नदी का पानी रोडों पर बढ़ने लगता है, तो ये पीपा पुल खोल दिया जाता है और ये पीपा पुल यहाँ पर लाकर इस तरफ कर दिया जाता है, क्योंकि ये खतरा बन जाता है उन लोगों के लिए जो इस पर से सफर करेंगे। इस दौरान जो भी पीरियड होता है, जो भी टाइम होता है, जिस वक्त ये पीपा पुल नहीं चलता है, उस दौरान वो नाव चलती है, जिसको अभी आपने देखा जिस तरीके से लोग आते और जाते हैं। ये पीपा पुल
अंग्रेजों के वक्त का पीपा पुल है। जब अंग्रेजों के वक्त में जब यहाँ पर कुछ चीजें नहीं थी आने और जाने के लिए, उस वक्त यहाँ पर लकड़ियों का एक पुल बनाया गया था जिससे लोग आते और जाते थे, जो काफी अच्छा लगता था देखने में, जो काफी सही था। लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से चीजें टूटने लगी हैं, जो लकड़ियां हैं वो टूटने लगी हैं। हालांकि अभी भी लकड़ी मजबूत है, जो टिकाऊ है, जिससे अभी भी ये सहारा है यहाँ के लोगों का। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कई बार इसकी रिक्वेस्ट की है, कई बार इस चीज की मांग की है, पुल की मांग की है, पक्के पुल की मांग की है, लेकिन अभी तक उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई है। और उनकी आगे भी ये मांग है कि किसी भी तरीके से उन्हें एक रास्ता, एक पुल यहाँ से वहां तक के जाने के लिए दिया जाए। जो मेहंदी घाट है, यहाँ पर मेहंदी घाट से उस तरफ जाने के लिए जो रास्ता है, जो बस्ती वहां पर बसी हुई है, उस तरफ जाने के लिए इन लोगों की मांग है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर एक पुल बन जाए और इस पीपा पुल को हमेशा के लिए हटा दिया जाए और पीपा पुल एक याद बन जाए। लेकिन ऐसा अभी तक दिख नहीं रहा है। लोग यहाँ पर आते हैं, इस पीपा पुल से जाते हैं, जो भी बड़ी गाड़ियां आती हैं वो इसमें आके फंसती हैं, निकलती हैं, जाती हैं। एक सिस्टम जो चलता चला आ रहा है उसी तरीके से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी, किसी भी सरकारी अमले, किसी भी सरकार के शख्स की, जो भी सरकार में बैठे हुए हैं, जो भी इसके जिम्मेदार हैं, उनकी इस पर अभी तक की कोई भी नजर नहीं पड़ी है। और यहाँ पर लोग अभी भी उसी सिस्टम पर चल रहे हैं, जो सिस्टम पर सालों से जो सिस्टम चलता चला आ रहा है कि लोग, बरसात का मौसम आता है, जो यहाँ के नाविक हैं, जो नाव चलाते हैं, वो अपना पेशा शुरू करते हैं। वो यहाँ के लोगों को इधर से उधर ले जाने शुरू कर देते हैं। उनकी इसमें कमाई है 10 रुपए, इधर से उधर जाने का एक तरफ का किराया है। अगर आप मोटरसाइकिल लेकर के हैं, अगर आप बाइक लेकर के हैं, तो बाइक का 30 रुपए अलग से, साइकिल का 10 रुपए, ये रेट यहाँ का लगा हुआ है। और लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। लोग क्योंकि मजबूरी है, उस तरफ वो जो नई बस्ती उधर बस रही है, जो भी उधर प्लॉटिंग हुई है, जो भी उधर नए घर बने, उधर कुछ इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं है। अगर उनको इस तरफ नहीं आते तो उन्हें आगे 6 से 7 किलोमीटर चल के आगे जाना पड़ेगा और फिर उन्हें पुरनिया बाजार, फैजुल्लागंज, ये सारी चीजें मिलेंगी। उससे आसान उनको लगता है कि 10 रुपए देकर के नाव से वो इधर से पुराने लखनऊ आ जाए और पुराने लखनऊ में अपनी सारी जरूरतों की चीजों को पूरा कर लें। लेकिन जो है उन्हें ये चीज वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन जो सरकारी अमला है, जो सरकार है, जो सरकारी ऑफिसर है, जिसकी जिम्मेदारी है, वो इसको अभी तक नहीं देख रहे हैं। ये पीपा पुल उसी सिस्टम पर चलता चला जा रहा है और ये बनने का नाम नहीं ले रहा है और कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये पीपा पुल अभी बनेगा। जो भी इनको चुनाव के वक्त में आश्वासन मिला था, जिस तरीके से आपने उस शख्स को, उस लोकल्स को जो सुना आपने, उन्होंने कहा कि उन्हें आश्वासन मिल चुका है, लेकिन अभी तक के यहाँ पर ये पुल बन नहीं रहा है और पुल जो है बनने की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पर पीपा पुल जो है खोल दिया गया है, पीपा पुल यहाँ पर बंधा हुआ है, लोग यहाँ पर आते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। गंदगी की हम क्या बात करें, गोमती नदी में जो गंदगी, उसकी हम अभी इस वक्त बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जग जाहिर है कि गोमती कितनी गंदी है और इस पर अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है, खास करके ऐसी जगह पर जहां पर लोग घूमने आते हैं। हालांकि मेहंदी घाट है यहाँ पर भी टूरिस्ट, अच्छे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, जिनको पता होता है कि यहाँ पर पीपा पुल है, वो पीपा पुल देखने आते हैं, वो मेहंदी घाट घूमने आते हैं, वो यहाँ पर नदी के किनारे बैठने आते हैं। लेकिन उनकी इस पर अभी सरकार की कोई निगाह नहीं है। गंदी है गोमती, गोमती की हम बात नहीं कर रहे हैं। गोमती नदी जो गंदी है उसकी कोई जो भी सुनवाई नहीं हो रही है। पीपा पुल जो है ये नहीं बनेगा। पीपा पुल अभी जो है यहाँ पर सरकार का इस पर कोई निगाह यहाँ पर नहीं है और यहाँ के जो लोग हैं वो उनकी मांग है कि पीपा पुल को पक्का पुल किया जाए और पक्के पुल से उन्हें एक रास्ता दिया जाए, जिससे सुविधाएं उन लोगों को मिले जो यहाँ पर नए लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं, जो नए लखनऊ में आकर के बस रहे हैं। आप देख रहे थे खबर दृष्टिकोण, कैमरामैन अदनान के साथ मैं सैयद मोहम्मद हसन।